अहंकार अगर समस्याओं का कारण है तो उन समस्याओं का अनुभोक्ता कौन है? अहंकार के कारण समस्याएं हैं किसको? तो ये कहना ठीक है कि अहंकार के कारण समस्याएं होती हैं, पर ये कहना और ज़्यादा ठीक है कि अहंकार को ही समस्याएं होती हैं। अर्थ क्या है इसका? अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस कक्ष में, इस हॉल में बहुत कुछ है। आपके लिए क्या है? पीछे एक मेज रखी हुई है, वो आपके लिए है? ऊपर पंखे हैं, वो आपके लिए है? वहाँ पीछे एक दरी पड़ी है, वो आपके लिए है? अभी आपके लिए क्या है? आप में से कितने लोग अभी बैठे हो तो कुर्सी का ख्याल कर रहे हो? आप यहाँ अगर मौजूद हो तो आपके लिए क्या है? और अगर आप वो हो जो सुख सुविधा की ही तलाश में लगातार, तो फिर आपके लिए कुर्सी, मेज, दरी, पंखा, एसी, ये सब कुछ है। अगर आप वो हो जो दुनिया के साथ ही लगा हुआ है, तो आपके लिए दरवाजे से बाहर जो कुछ है वो सब कुछ है। आपके लिए क्या है? जो यहाँ ध्यानपूर्वक मौजूद है उसके लिए यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उसके लिए या तो मौन है, या वक्ता का स्वर है, या मात्र एक शांत सामीप्य है। ठीक उसी तरीके से इस कक्ष को अगर आप पूरा संसार माने, जगत माने, तो इसमें हर तरफ स्थितियां पड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ स्थितियों को अहंकार अनुकूल मानता है, कुछ को प्रतिकूल मानता है। जिनको प्रतिकूल मानता है उनको समस्याएं कहता है, पर उनकी ओर वह आकृष्ट तभी होगा जब उसका वास्तविक से कोई लेना देना ना हो। अन्यथा समस्याएं पड़ी रहेंगी, अहंकार के लिए नहीं होंगी, आपके लिए नहीं होंगी। ठीक वैसे जैसे यहाँ पीछे कुछ अलमारियां पड़ी हुई हैं लेकिन आपके लिए नहीं है। क्या है? शायद है। क्या आपके लिए है? बिल्कुल नहीं है। आपके बगल में हो सकता है रखी हुई हो, लेकिन फिर भी आपके लिए नहीं है। आपको उसकी मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं। एक शांत मन के लिए आसपास तमाम उपद्रव होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, होते हैं। पर क्या उसके लिए होते हैं? नहीं, उसके लिए नहीं होते। ठीक वैसे जैसे अभी आपका पड़ोसी क्या है? क्या है? हाँ है, शायद होगा, पर क्या आपके लिए है? और यदि आपको अभी अपने पड़ोसी की उपस्थिति का संज्ञान है तो आप यहां मौजूद नहीं है।
फिर सत्य से सामीप्य में आपकी कोई रुचि नहीं है, फिर तो आपका मन अभी पड़ोसी के ही इर्द गिर्द डोल रहा है। दुनिया में क्या स्थितियां हैं? हाँ बिल्कुल है। प्रकृति है? हाँ बिल्कुल है। माया है? हाँ हो सकती है। तमाम तरह की ऊंच नीच उठापटक है? हाँ बिल्कुल है। पर किसके लिए है? किसके लिए है? जो उस पर ध्यान दे उसके लिए है, जिसकी उसमें रुचि हो उसके लिए है, जिसको उसमें रस मिले उसके लिए है, जो उससे बल पाता हो, जिसका उससे रिश्ता नाता हो, उसके लिए है। नहीं तो होगा हमें क्या? होगा हमें क्या? क्या मेज में 4 पाए हैं? होंगे। 5 हैं क्या? हो सकते हैं। 3 होंगे। हमें क्या? हम यहां मेज की खातिर थोड़ी आए हैं। क्या दुनिया में समस्याएं हैं? होंगी। हमें क्या? शरीर में समस्या है? हाँ होगी। हमें क्या? मन में समस्या है? होगी। हमें क्या? अहंकार कहता है नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए है। वो जुड़ जाता है समस्याओं से। यही अहंकार की निशानी है। उसके लिए समस्याएं होती हैं। और विशुद्ध अहम के लिए, शांत मन के लिए सत्य होता है दोनों ही। किसी के अस्तित्व से इनकार नहीं। प्रश्न यह है कि आप किसको देख रहे हैं? अहंकार से देखो तो समस्याएं दिखेंगी, आत्मा से देखो तो सत्य दिखेगा। तुम देखना किसको चाहते हो? तुम्हारी नजर किधर है? और झूठ नहीं बोल रहे हो तुम। तुम्हारा दावा यदि ये है कि दुनिया में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हो, सच कह रहे हो। क्योंकि तुम वही कह रहे हो जो तुम्हें दिख रहा है, तो तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हारा अनुभव गवाह है, तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हें वास्तव में समस्याओं का ही अनुभव होता है, तुम पीड़ा में जी रहे हो। तो ये नहीं कि तुमने झूठ बोला है। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, तुम्हारे लिए सच्चे हैं। पर फिर भी ये प्रश्न पूछना जायज है कि तुम्हें समस्याएं ही क्यों दिखती हैं? क्योंकि समस्याएं अहंकार के लिए ही हैं। तुम्हें सत्य कहीं क्यों नहीं दिखता? जरा आगे बढ़ेंगे, गहरे जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए क्योंकि दृश्य दृष्टा पर निर्भर करता है। दृश्य और दृष्टा एक है। तुम यदि खुद एक समस्या हो तो संपूर्ण जगत तुम्हारे लिए मात्र समस्या रहेगा। तुम्हें अगर चारों तरफ बस समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं, तो अर्थ ये है कि तुम खुद एक विकराल समस्या हो। समस्या के अतिरिक्त तुम कुछ नहीं। तुमने अपने आप को परिभाषित ही समस्या के रूप में किया है। मैं कौन? तकलीफ। तुम अपनी मौजूदगी का एहसास ही तब कर पाते हो जब या तो तुम तकलीफ में हो या किसी को तकलीफ दे रहे हो। जब रोते हो और कष्ट पाते हो तभी मात्र कह पाते हो कि जिंदा हूं। जब तनाव में होते हो तो जरा गर्मी अनुभव करते हो। शांत होते हो तो परेशान हो जाते हो, कहीं मर ही तो नहीं गए। हाँ समझिए, अगर आपने जीवन को दौड़, उपलब्धि, संघर्ष इसी रूप में जाना है, तो आप अपने आप को जीवित भी कब कह पाएंगे? जीवन की यदि आपकी परिभाषा ही ये है कि जीवन
अनवरत संघर्षरत रहने का ही नाम है। तो आप अपने आप को जीवित कब कहेंगे? जब आप संघर्ष में हो। और यदि आप संघर्ष में नहीं हैं, यदि उठापटक नहीं चल रही है, यदि तनाव नहीं है, यदि घर्षण नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा कि आप क्या हैं? आपको लगेगा मुर्दे जैसे। तो फिर जरा जीवित अनुभव करने के लिए आप स्वयं ही अपने आप को तकलीफ में झोंक देंगे। यही अहंकार की विडंबना है। चाहिए उसे आनंद, पर अपनी उपस्थिति का ज्ञान ही उसे दुख में होता है, इसीलिए दुख उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। चाहिए तो आनंद, पर जिसे आनंद चाहिए वो जीवित ही दुख में है, तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है दुख सुख का द्वैतात्मक खेल खेलना। बड़ी विरोधाभासी सी बात है, समझिएगा इसको। चाह आनंद की है, पर जिसको चाह है वो स्वयं दुख है। वो दुख ना होता तो आनंद की चाह न करता। और चाहिए दोनों, आनंद मिले भी और मुझे मिले। मैं कौन? दुख। तो दुख को आनंद मिले, और दोनों शर्तें एक साथ पूरी हों। मैं दुख भी रहूं और मुझे आनंद उपलब्ध भी हो जाए। होगा नहीं। संसार न ऐसा है न वैसा है। आप जैसे हैं, संसार ठीक वैसा है। संसार क्या बहुत बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी। आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ी। ऐसी समस्या जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। संसार क्या एक सरल प्रत्यक्ष सत्य है? हाँ बिल्कुल, कहीं कोई उलझन ही नहीं है, जो है प्रकट है। क्या इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। और फिर कह रहा हूं, दोनों पक्षों में से किसी को भी झूठा मत कहिएगा। जिसे समस्या दिखती हो उसके लिए समस्या है, क्योंकि वो खुद समस्या है। और जिसे सत्य दिखता हो उसके लिए सत्य, सरलता, प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो खुद सत्य है, सरल है। तो यहां पर सवाल फिर सही गलत का नहीं है। यहां पर सवाल आपके चुनाव का है। आपको चाहिए क्या? आपको कैसे जीना है? आपको जैसे जीना हो चुन लीजिए। गलत मत समझ लीजिएगा। मैं कह नहीं रहा हूं कि समस्याओं की ओर से आंखें बंद कर लेनी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शुतुरमुर्ग बन जाना है जो शत्रु को सामने देख करके मुंह छुपाता है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए प्रमुख क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। आपको घनी अंधेरी रात में भूत प्रेत दिखते हैं या टिमटिमाता दिया? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? है दोनों। आपको दिखता क्या है? आपका मन कहां जाके अटकता है?
कचरे के मध्य हीरा पड़ा हुआ है, और दोनों अलग नहीं। यहां हीरा कुछ ऐसा है जिसकी कचरे से ही पैदाइश है, जैसे कोयले की खदान में से उपजता हो। दोनों अलग नहीं। आपको दिखता क्या है? जैसे उषा काल हो और बड़ा गहरा अंधेरा होता है भोर से जरा पहले, और साथ ही प्रथम रश्मियां प्रकट हो रही होती हैं। आपको दिखता क्या है? हैं दोनों, हमें इनकार नहीं दोनों के वजूद से। आपके लिए क्या प्रथम है? सर, जिसे समस्याएं दिखती हैं उसे ये बात तो पता लग गई कि मैं खुद समस्या हूँ, इसीलिए मुझे दिख रही है। अब वो बदले कैसे? कोई सवाल नहीं बदलने का। तुम्हें अच्छा लगता है क्या ऐसे जीना? ये आदत तो नहीं पड़ी। अच्छी लगती है आदत? बस हो गया, बदल जाओगे। ये याद तो रखो ना कि तुम्हें ये पसंद नहीं। जैसे अभी कह रहे हो कि पसंद नहीं, वैसे ही लगातार कहो कि पसंद नहीं। तुम्हारी अनुमति के बिना, तुम्हारे स्वीकार, तुम्हारे अनुमोदन के बिना कुछ भी तुम्हारे साथ कैसे रह लेगा? हर आदत को ऊर्जा देने वाले तुम ही हो। तुम कह दो अगर कि तुम्हें नहीं ठीक लगता, तुम्हें नहीं चाहिए, तो कुछ भी तुम्हारे साथ रह कैसे लेगा? सच तो ये है कि आदमी लगातार इसी द्वंद्व में जीता है। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, दुख को आनंद चाहिए। अपने आप को बचाऊं या आनंद को पाऊं? दुख को आनंद चाहिए। आनंद मिलेगा तो दुख का क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अब यही इंसान का जीवन है। या तो खुद को बचा लो या सत्य को पालो। या तो अपना दुख सहेजे रहो या प्रेम को उपलब्ध हो जाओ। दोनों एक साथ तो मिलेंगे नहीं। चुन लो। क्यों कोई वो चुनता है और कोई दूसरा वाला चुनता है? वो तुम्हारी मर्जी है। ये प्रश्न ही दुख को और बढ़ा देगा। मर्जी है और कोई इसका उत्तर नहीं है। मर्जी है भाई। मर्जी के अलावा अगर और कुछ होता तो तुमसे बात क्यों कर रहा होता? मुझे मालूम है कि तुम्हारी मर्जी के कारण ही है, इसीलिए बात कर रहा हूं। क्या पता मर्जी बदल जाए। अगर मुझे पता होता कि कोई और बात है, कि तुम अभिशप्त ही हो गलत चुनाव करने के लिए, तो तुमसे बात ही क्यों करता? जानता हूं कि तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो बदल सकते हो, मर्जी है, इसीलिए तो बात कर रहा हूं। पूरी जिंदगी इसी खींचातान का नाम है। खुद को बचाएं या शांति पाएं। दामन साफ रखें या प्रेम के घर जाए। समाज के रहें
या सत्य के हो जाए। जीवन इसके अलावा और कुछ नहीं। यही निर्णय, यही ऊहापोह। और चालाकी मत करना, ये मत सोचना कि दोनों पा सकते हो। ये वैसे ही होगा कि बर्फ कहे कि ठोस भी रहें और भाप बन के उड़ भी जाए। कि अपना आकार भी बचाए रखें और बादलों को भी चूम आए, हो नहीं पाएगा। चुन लो, या तो ये या तो वो। और यदि अगर चुनाव सही है तो पाओगे कि चुनाव कुछ था ही नहीं। क्योंकि सत्य और भ्रम में कोई चुनाव होता है क्या? एक और दो में चुनाव हो सकता है, 2 और 4 में चुनाव हो सकता है, केले और सेब में चुनाव हो सकता है, नीम और पीपल में चुनाव हो सकता है, इस घर और उस घर में चुनाव हो सकता है। 2 ऐसी सत्ताएं जो तुलना योग्य हो, उनमें चुनाव हो सकता है। पर सत्य और स्वप्न में चुनाव का क्या प्रश्न? जिन्होंने भी सही चुना, उन्होंने पाया कि चुनने के लिए कोई विकल्प था कहां। एक ही तो था चुनने योग्य, दूसरा तो था ही नहीं। नाहक ही उसको महत्व देते थे, नाहक ही उसे किसी गिनती में रखते थे। हम ऐसी जगह चुनाव पैदा कर रहे थे, ऐसी जगह विकल्प देख रहे थे जहां एक के अतिरिक्त दूसरे की कोई सत्ता नहीं। वहां चुनना क्या था? पर वो बात दूर की है। हम जैसे हैं, हमें तो अभी यही लगता है कि विकल्प हैं, और न केवल हमें ये लगता है कि विकल्प हैं, बल्कि हमें जो छद्म विकल्प है वही ज्यादा आकर्षक लगता है। तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि देखिए कि निर्विकल्पता है। आपको चूंकि 2 दिखते हैं, तो मैं कहूंगा इन दोनों में जरा सावधानी से चुनिए, जरा निडर होके चुनिए, जरा प्रेमपूर्ण होके चुनिए। क्योंकि हमारे लिए तो कदम कदम पे चौराहे हैं। हमें तो विकल्प दिखते ही हैं, है नहीं पर दिखते हैं। सर, चुनने वाला ही गलत होगा तो चुनाव सही करेगा कैसे? चुनने वाले को पसंद है गलत रहना? फिर पूछ रहा हूं, चुनने वाला तो इतनी हेठी के साथ कह रहा है कि चुनने वाला गलत है, जैसे गलती का पूरा दारोमदार लेके आया हो। हमें गलत ही रहना है। गलत ही रहना होता तो यहाँ क्या कर रहे होते? बैठे यहाँ पर हो, चल के आए हो और कह रहे हो चुनने वाला गलत है। गलत होता तो यहाँ बैठा होता। गलत रहने के लिए यहाँ आए हो। गलत रहना पसंद था तो बहुत कुछ और था जो कर सकते थे। यहाँ किस खातिर बैठे हो? अब तुम्हारे ऊपर है, चुन लो। या तो जिसे जीवन कहते हो उसको बचा लो, या जो प्राणों से गहरी चाहत है उसको पालो।
कांटे की लड़ाई है। मुश्किल सवाल है। पाए बिना रहा नहीं जाता और दूसरी तरफ डर सताता कि पा लिया वो तो ठीक, पर पा के हम ही नहीं बचे तो पाया किसने? भाई अगर पाएं तो पाने के सुख का अनुभव भी तो करें। यही हमारा लालच, यही फंस जाते हैं। हाँ हाँ ठीक, माल घर आया, पर घर में हमें भी तो होना चाहिए, नहीं तो माल का सुख कौन लेगा? अब माल भी चाहिए और अपनी मौजूदगी भी। यहाँ खेल दूसरा है। यहाँ जो मिलता है वो तुम्हारी कीमत पर मिलता है। तुम जब अपने आप को बेच आते हो तो माल घर आता है। माल तो घर आएगा, तुम नहीं होगे। और जिन लोगों को घर से बहुत लगाव, उन्हें कह दूं कई बार घर भी बेच देना पड़ता है, तब माल घर आता है। तो अब तो पक्का ही हो गया, कोई चुनाव करना ही नहीं है, ऐसा माल चाहिए ही नहीं। हम भी बिक गए, घर भी बिक गया, अभी माल किस काम का? माल किस काम का नहीं। तुम्हारी तकलीफ ये है कि माल किसके काम का? तुम्हारे अनुसार जो कुछ हो वो तुम्हारे काम का होना चाहिए। तुम्हें समझ भी नहीं रहे हो कि तुम्हें यदि अपने को बचाने की इतनी ही इच्छा होती तो तुम्हारे भीतर उसकी प्यास उठती ही नहीं जो तुम्हारे प्राण मांग रहा है। इतनी सी बात दिखती नहीं। तुम्हारे लिए यदि इतना ही आवश्यक होता अपने को सुरक्षित रखना, तो तुम लगातार उसको कैसे मांगते जिसके लिए जीवन भी दिया जा सकता है? फिर तो तुम कोई छोटी मोटी चीज मांगते ना। पर छोटा मोटा तुम मांगते नहीं। छोटे मोटे से तुम्हारा पेट भरता नहीं। है कोई जो क्षुद्र से राजी हो? है कोई जिसका दिल जरा से में भर जाता हो? है कोई यहां पे? तुम्हें तो चाहिए, पूरा चाहिए, पूरे से ज्यादा पूरा चाहिए, अनंत चाहिए। तुम सीमित, चाह अनंत की, तो बात दिखती नहीं। इतना ही आवश्यक होता तुम्हारे लिए अपने आप को बचाना, तो तुम अनंत को क्यों मांगते? जब तो तुम कहते ठीक 2-4 बूंद दे दो, हम तर गए। 2-4 बूंद से तरते हो कभी? फिर तो कहते हो और चाहिए और चाहिए। तो चुन लो ना। वो चींटी साइड में बैठ कर के चाशनी चाटे तो ज्यादा टेस्ट आता है। डूब जाए तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही बातें सही हैं। हम जहां खड़े हैं हमारे लिए तो दोनों ही बातें सही हैं। चाशनी की मिठास भी सत्य है, और मन में जो चींटी जैसी क्षुद्रता बैठ गई है हमारे लिए वो भी सत्य है। तुम तय कर लो तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, मिठास